हेलो माय डियर, आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल करंट नोटिफिकेशन। मैं राजीव बात करूंगा वाजिब, और आज मैं आपके लिए लाया हूं एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2021 की तरफ से जो वैकेंसी देख रहे हैं आप। वैकेंसी 235 है, सैलरी 56,100 है। और आप लोग इसमें से जो इस चैनल पर नए हैं, ज़रूर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिले। चलिए मैं आज के नोटिफिकेशन के बारे में शुरू करता हूँ। आज का नोटिफिकेशन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है, जिसका आपका एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के तहत ये लोग वैकेंसी के तहत निकाले हैं वैकेंसी। इसका रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट आपका 1 दिसंबर 2020 होगा, 1 दिसंबर 2020 होगा, और क्लोजिंग डेट होगा 30 दिसंबर 2020। फ्लाइंग ब्रांच, इसमें ये लोग ऑफिसर ब्रांच का रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसमें आपका फ्लाइंग ब्रांच के अंतर्गत आपका फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सभी ब्रांच आते हैं। और इसके अंतर्गत ये पोस्ट निकालते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ग्राउंड ड्यूटीज टेक्निकल ब्रांच, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इसके सब ब्रांच एलिजिबल होते हैं। चलिए मैं इसके सारे डिटेल्स वीडियो के अंत में डिस्क्राइब करूँगा। और मैं इसके आगे बताऊँ। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी, ये सभी ब्रांच होते हैं। इसके लिए इन्होंने ये वैकेंसी निकालते हैं। चलिए मैं आज इसके बारे में डिटेल से एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सब ब्रांच का, मैं इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। आप मेरे साथ बने रहें। चलिए मैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बता दूं। वैकेंसी डिटेल्स में जैसा आप देख पा रहे होंगे, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के तहत एंट्री लेते हैं ये लोग। और यहाँ पर जैसे फ्लाइंग ब्रांच के लिए इन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 69 वैकेंसीज है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत इन्होंने परमानेंट कमीशन के लिए 27 वैकेंसी, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 40, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के तहत परमानेंट कमीशन के लिए 12 और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 17 वैकेंसी है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए परमानेंट कमीशन के तहत के लिए 12 वैकेंसी, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 19, अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स ब्रांच के तहत आपका परमानेंट कमीशन के लिए 6, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 10, लॉजिस्टिक्स ब्रांच में आपका परमानेंट कमीशन के लिए 9, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 14 वैकेंसीज है। आप वैकेंसी डिटेल्स देख पा रहे होंगे। एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाला है, जिसके साथ आपका 10% सीट्स जो होता है, जो सीडीएसई वैकेंसी होता है, वो आपका परमानेंट कमीशन के लिए उसके तहत वो फिल करते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए। एंड 10% सीट्स आउट ऑफ एएफ कैट एडमिशन, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के तहत जो होते हैं वैकेंसी, उसका उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए रखा है। चलिए मैं आगे बात करूं। आगे देख पा रहे होंगे एज लिमिट के बारे में बता दूं। एज लिमिट में आपका फ्लाइंग ब्रांच 20 से 24 ईयर्स होना चाहिए। आपका एज लिमिट काउंट होगा 1 जनवरी 2020 से। और आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल के बारे में एज लिमिट के बारे में बताऊं तो 20 ईयर्स से 26 ईयर्स आपका रखा गया है, जो कि एज लिमिट काउंट होगा आपका 1 जनवरी 2022 तक। आप जैसा देख पा रहे होंगे। परमानेंट कमीशन में आपका कैंडिडेट्स जो हैं, जो ऑफिसर परमानेंट कमीशन जो आपका होगा, वो उसके तहत जो ऑफिसर्स रिक्रूट होंगे वो अपने एज के अनुसार रिटायर होंगे। और शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आपका 14 ईयर्स ही मैक्सिमम एज आपका हो सकता है। चलिए मैं आपको पे स्केल के बारे में बताऊं। सेवंथ पे कमीशन के अनुसार आपको 56,100 रुपीज़ दिया जाएगा। 1,77,500 रुपीज़ आपका मैक्सिमम सैलरी होगा। और लेवल 10 पेमेंट आपको मिलेगा। डियरनेस अलाउंस वगैरह भी मिलेगा आपको एयरफोर्स के रूल्स के अनुसार। जैसा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका टैटूज वगैरह का भी क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। नारकोटिक्स वगैरह आपका जांच होगा। ये सभी आप लोग वीडियो को पॉज करें और देखें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ।
अब मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका स्टेज 3 स्टेप्स में होते हैं। स्टेप 1 में आप देख पा रहे होंगे आपका स्टेप 1 होता है जिसके तहत आपका एनडीए एंड सीडीएसई के तहत वैकेंसी का एग्ज़ाम होता है, जिसके तहत वो सेलेक्ट करते हैं। एफकैट होता है जो कि एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके तहत स्टूडेंट्स को स्क्रीनिंग करते हैं। एंड एनसीसी एंट्री होता है, उसके तहत वो सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट को। उसके बाद स्टेप 2 होता है जिसमें आपका एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड टेस्टिंग होता है, जिसके तहत जो स्टेप 1 में जो क्वालिफाइड कर जाते हैं लड़के, उन्हें जो है सो स्टेप 2 में एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के तहत टेस्टिंग के तहत उनका सिलेक्शन उनका टेस्ट किया जाता है, जो कि स्टेज 1 टेस्टिंग होता है। स्टेज 1 टेस्टिंग में जैसा देख पा रहे होंगे आप, स्टेज 1 टेस्टिंग में आपका क्या होता है, जैसा देख पा रहे होंगे, देख लीजिए। यहाँ आपको विजुअल नहीं है इसलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग सुन लें। स्टेज 1 टेस्टिंग में आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है। स्टेज 1 आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो क्वालिफाई करते हैं उन्हें स्टेज 2 में लिया जाता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। स्टेज 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, जो रिटेन टेस्ट करते हैं कौन तो साइकोलॉजिस्ट करते हैं। ग्रुप टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्ट जो कि इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज होते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद आपका जो है सो CPSS टेस्ट होता है, जो एनटीए का जो टेस्ट होता है उसी तरह का टेस्ट आपका होता है, जैसा आप लोग जानते हैं। चलिए उसके बाद जब आप ये क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपका मेडिकल का एग्ज़ाम होगा। अगर आप मेडिकल का क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए मैं आगे बताता हूँ। आगे जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं बात करता हूँ फ्लाइंग ब्रांच के लिए। फ्लाइंग ब्रांच में यहाँ देख रहे होंगे CDSE है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, ओनली मेन के लिए होता है, इसमें वोमेन एलिजिबल नहीं होते हैं। एज लिमिट 20 से 24 ईयर्स है। मार्शियल स्टेटस का बात करूँ तो अनमैरिड होना चाहिए। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताऊं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपका ग्रेजुएट 3 इयर्स होना चाहिए। कोई भी डिसिप्लिन एलिजिबल है, कोई भी डिसिप्लिन से आप किए हैं ग्रेजुएशन एलिजिबल है, लेकिन एक कंडीशन है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका 10th लेवल आपका होना चाहिए। 10th लेवल में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। BTech 4 इयर्स कोई भी एलिजिबल है, फाइनल ईयर भी एलिजिबल है। चलिए मैं आगे बताता हूँ NCC स्पेशल एंट्री टेस्ट के बारे में, जो कि मेन एंड वोमेन दोनों के लिए होता है। उनके लिए एज लिमिट 20 से 24 इयर्स है। मिनिमम आपका 50% मार्क्स इन मैथ्स एंड फिजिक्स आपका होना चाहिए 12th लेवल में। ग्रेजुएट डिग्री के बारे में बताऊँ, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री आपका कोई भी डिसिप्लिन है आपका तो एलिजिबल है आप। मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। BTech भी एलिजिबल है, लेकिन आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। आप लोग वीडियो को पॉज करें और देखें डिटेल्स डिग्री। फाइनल ईयर्स वाले भी एलिजिबल हैं। फाइनल ईयर्स जो उनका एक चीज़ है, यहाँ क्राइटेरिया रखा है, जो बैकलॉग उनका नहीं हो, वो AFSB टेस्टिंग के दौरान आपका कोई भी बैकलॉग ना हो और आपका डिग्री जो है सर्टिफिकेट आपका 1 जनवरी 2022 तक मिल जाना चाहिए। चलिए मैं एफकैट एंट्री के बारे में बताता हूँ। एफकैट एंट्री SSC फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन एंड वोमेन के बारे में, जैसा आप देख पा रहे होंगे, मिनिमम डिग्री आपका 60% मार्क्स किसमें आपका होना चाहिए, मैथ्स एंड फिजिक्स में एट 12th लेवल। ग्रेजुएट आप कोई भी डिग्री से कर सकते हैं, कोई भी डिग्री से किए हों, आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। BTech वाले भी एलिजिबल हैं, कोई भी ब्रांच से मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं और उन्हें बस बैकलॉग नहीं होना चाहिए कोई भी, जब आपका AFSB टेस्टिंग होगा और आपका जो है सो सर्टिफिकेट जो है सो आ जाना चाहिए 1 जनवरी 2022 तक। चलिए मैं आगे बताऊं।
आगे मैं बता देता हूँ नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच वालों के लिए। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल वाले के लिए आप देख पा रहे होंगे, वैसे तो यहाँ विजिबल नहीं है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आप लोग को। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में आपका एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच है। एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के तहत आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, फाइटर कंट्रोलर का। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताऊं, ग्रेजुएट डिग्री मिनिमम आपका कोई भी ग्रेजुएट डिग्री हो एनी डिसिप्लिन से। मिनिमम आपका 3 इयर्स मांगा गया है। 4 इयर्स वाले भी ग्रेजुएट जैसे BE BTech वाले भी एलिजिबल हैं, और आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। चलिए मैं अकाउंट्स ब्रांच के बारे में बताऊं। अकाउंट्स ब्रांच वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा इफ़िशेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, और इंटरनल ऑडिटर होंगे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का। आपको जीरो डिफेक्ट ऑडिट्स फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी से आपको मैच करवाना होता है, इंश्योर करना होगा। ये सभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। चलिए मैं आपको आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बता दूं। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस BCom होना चाहिए, मिनिमम BComs डिग्री वाले भर सकते हैं, और आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। लॉजिस्टिक्स ब्रांच के बारे में बताऊं, लॉजिस्टिक्स ब्रांच के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा आपका मटेरियल मैनेजमेंट, ऑल एयरफोर्स रिसोर्सेज का आपको मैनेजमेंट करना होगा। आपका ड्यूटीज होगा इन्वेंट्रीज देखना होगा, इन प्रोक्योरमेंट आपको देखना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताएं तो ग्रेजुएट डिग्री मिनिमम 3 इयर्स मांगा गया है। कोई भी डिसिप्लिन से हैं आप अगर ग्रेजुएट तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया है आपका 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। चलिए आगे बात करूं एजुकेशन ब्रांच के बारे में। एजुकेशन ब्रांच में आपका 12th एंड पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से आप कोई भी डिसिप्लिन में किए हों तो आप एलिजिबल हैं। और आपका इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आप किए हैं सिंगल डिग्री तो आपका हाँ ऊपर वाले जो था उसमें 10+2 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50%, और आपका 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन आपका भी होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। कोई भी ग्रेजुएशन अगर आप कोई भी डिसिप्लिन से किए हैं तो एलिजिबल हैं, लेकिन आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। इंटीग्रेटेड कोर्स में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट ऑल पेपर्स का। मेट्रोलॉजी ब्रांच के बारे में बताएं। मेट्रोलॉजी ब्रांच में आप जैसा देख पा रहे होंगे, मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए मैं यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है इसलिए मैं बोल देता हूँ। मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए आपका एज ए मेट्रोलॉजी ऑफिसर ब्रांच ऑफिसर होंगे, जो कि आपका ड्यूटी होगा लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी वगैरह देखना, स्टेट ऑफ आर्ट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट आपको देखना होगा। आपको स्पेसिफिक एडवाइस देना होगा, जो भी कोई भी ऑपरेशन अगर आप चल रहा है तो एस्पेक्ट्स ऑफ वेदर के बारे में आपको जानकारी देना होगा। चलिए मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बता दूं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होगा इन एनी डिसिप्लिन आपका चाहिए, जैसे हो गया स्ट्रीम साइंस हो गया, साइंस स्ट्रीम से हैं मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ज्योग्राफी हो गया आपका, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एनवायरमेंटल साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, ओशिनोग्राफी, एग्रीकल्चरल, मेट्रोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल, जियोफिजिक्स, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जो भी इस ब्रांच से किए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वो एलिजिबल हैं। और उनका जो है सो मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए इन ऑल पेपर्स, और आपका जो है सो ग्रेजुएशन आपका 55% मार्क्स से होना चाहिए। चलिए मैं आपको आगे बताऊं। आप जैसा देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर बात करूँगा ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए यहाँ पर विजिबल है, आप देखें एज लिमिट 20 से 26 ईयर है। और यहाँ पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सब ब्रांच हैं वहाँ यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है। कोई भी ग्रेजुएशन जो इससे किए हैं वो एलिजिबल हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करें और देखें इसे ज़रूर। चलिए मैं आगे बता दूं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस में दूसरा ब्रांच है जो कि आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसका सब ब्रांच डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है।
एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ये सभी एलिजिबल हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करें और ज़रूर देखें। चलिए मैं आगे बता दूं, आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।